नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। एमएलसी चुनाव को लेकर सपा में बढ़ रही रार से कोई अछूता नहीं है। एमएलसी के टिकट बंटवारे को लेकर साथी दलों के साथ तल्ख होते रिश्तों ने समाजवादी पार्टी की राहें मुश्किल कर दी है। जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, अखिलेश उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। राजभर को इस चुनाव में दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री दया शंकर सिंह ने राजभर को दोबारा पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। क्यों दोबारा से राजभर पर दांव लगाना चाहती है बीजेपी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की या फिर जल्द होने वाले एमएलसी चुनाव की, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश आजम के इशारों पर नाच रहे हैं। एमएलसी चुनाव में राजभर ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी। उनको दरकिनार कर एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया। 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीट जीतने वाली पार्टी सुभासपा को हर चुनाव में दरकिनार किया जा रहा है। राजभर से ज्यादा तवज्जो स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई। जयंत चौधरी को भी राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राजभर के हिस्से में कुछ नहीं आया। इस बात से राजभर बौखला उठे हैं। वो खुद को उपेक्षित मान रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी राजभर की डूबती नैया को पार लगाने की जुगत में लग गई है। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में शामिल होने का खुला निमंत्रण दे दिया है। सियासी गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि राजभर आगामी विधान परिषद चुनाव में नजरअंदाज किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी से नाखुश है। एक सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दया शंकर ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने बुधवार को कहा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला सुभासपा के कार्यकर्ताओं के लिए निराश करने वाला है। उन्होंने राज्यसभा के हाल में हुए चुनाव का हवाला देते हुए राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिए बगैर कहा, एक सहयोगी दल 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतता है तो उसे राज्यसभा, और हम 16 सीट लड़कर 6 सीट जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा। ऐसा क्यों? बीजेपी इस मौके को भुनाने की जुगत में लग गई है। इसलिए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा, हम सपा गठबंधन से बाहर होने वाले दलों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी के साथ जिसने भी गठबंधन किया वो मंत्री बना है। उन्होंने आगे कहा, अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में व उनके पत्नी आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद भी मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी से गठबंधन के दौरान पिछली सरकार में मंत्री थे। बीजेपी प्रदेश में पहले से ही मजबूत स्थिति में है, उसे किसी अन्य दल की जरूरत नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि सभी छोटे दलों को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है। बीजेपी जानती है कि राजभर को साथ लाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दया शंकर सिंह लगातार राजभर के टच में बने हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।